जुडिशल अफसर की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद, रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक, प्लेटलेट्स और खून की शदीद कमी हो गई। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर अल-फरीद जफर ने कहा कि डॉक्टर्स प्लेटलेट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासिरा बच्ची को अभी ऑक्सीजन पर रखा है। अहल खाना का पुलिस पर सुलह के लिए दबाव डालने का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जनरल हस्पताल आमद, तशद्दुद का शिकार बच्ची की अयादत की, अहल खाना को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सिराजुल हक ने कहा कि शर्मनाक वाक़े ऐसे शख्स के घर हुआ जो कि लोगों को कानून का दर्ज देता है। रिजवाना पर हुए तशद्दुद ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। रिजवाना को इंसाफ कैसे मिलेगा, ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। वफाकी वजीर का रिजवाना को इंसाफ फराहम करने के लिए खवातीन को एहतजाज का मशवरा। PTI खवातीन से मुतालिक बयान की दिफा के लिए वज़ीर दिफा की अनोखी मिसाल। उन्होंने कहा कि मेरे बयान पर शोर मचाने वाले रिजवाना के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। सोशल मीडिया सारिफीन वेशियाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना की आवाज़ बन गए। हैशटैग रिजवाना को इंसाफ दो ट्रेंडिंग करने लगा। सारिफीन की मुलजिमा सोमिया पर तनकीद, अदाकारा सजल अली का मुतासिरा बच्ची को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। अदाकारा नादिया जमील भी वाक़े पर गमगीन, कहा कि आपके बच्चों ने मुल्क की गुर्बत खत्म करने का ठेका नहीं उठाया। तशद्दुद करने वाली मुलजिमा आज़ाद है और बच्ची अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। नादिया जमील जज्बात पर काबू ना रखते हुए रो पड़ी। बच्चों ने पाकिस्तान की गुर्बत का ठेका नहीं उठाया हुआ। ये बच्चे हैं। जब आप इनको ऐसी जगहों पे भेजेंगे काम करने के लिए तो क्या आप ये गारंटी लेंगे कि वो रेप नहीं होंगे या वो कत्ल नहीं होंगे? तैयबा की तरह, कामरान की तरह, रिजवान की तरह उनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी। रिजवाना की तरह जो कि अल्लाह करे बच्चा है। वो बच्चे जो नहीं मारे जाते और जो खुशी खुशी किसी अमीर से बेबी को पकड़ के फिर रहे हैं, उस छोटी सी बच्ची को भी स्कूल में होना चाहिए। ये बच्चों का आईनी हक है। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही, पानी के रेले रास्ते में आने वाली हर शय बहा ले गए। कोयटा में अब्दुई के इलाके में गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई। बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह पिंजरा पुल के मकाम से ताहाल बंद। आरजी पुल भी रेलों की नजर हो गया। हजारों की तादाद में मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। बारिशों से हरनाई संजावी शाहराह भी बंद। कलात, खारान, आवरान, पंजगोर और लसबेला के अजला में सैलाब और बारिशों से अमलाक और फसलों को नुकसान। बेयार मददगार मुतासरीन हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। मानसून बारिशों का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 149 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला में भी बादल खूब बरसे। सवात में शदीद बारिशें। मैंगोरा शहर पानी में डूब गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील। बारिशी पानी घरों, दुकानों और मार्केट्स में दाखिल। हरीपुर गांधिया में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियाँ बीवी दम तोड़ गए। पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान। लाहौर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों से दरियाओं की सतह फिर बुलंद होने लगी। दरियाई सिंध में लिया के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, 10,000 के करीब आबादी मुतासिर, बागात और फसलों को नुकसान। तोनसा और गुड्डू बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दादू के इलाके 2 कलहोड़ों में बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी नजदीकी देहात की तरफ भी बढ़ने लगा। पाकपतन में दरियाई सतलुज ओवरफ्लो होने लगा। 5 देहात के 150 से जायद घर ज़ेर-ए-आब आ गए। कहरोड पक्का, लाल सुहानड़ा में दरियाई सतलुज के आरसी बंद में 70 फीट चौड़ा शगाह पड़ गया। पानी आबादी में दाखिल, फसलें डूब गईं। रावी में हेड बलोकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में नहाने और सैरो तफरीह पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इस्लामाबाद का रावल डैम भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। मुतल्लिका महकमों, मॉनिटरिंग और रिलीफ कैंप्स को अलर्ट कर दिया गया।
यौम आशूर पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, जुलूस के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। कराची समेत सिंध भर में पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकारों ने भी ड्यूटी दी। सीसीटीवी कैमरों से जुलूस की निगरानी, बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मअतल, मार्केटें और दुकानें सील। गलियां कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का अमला हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मौजूद रहा। अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए वज़ीर आला सिंध मुतहरिक हैदराबाद में स्टेशन रोड पर जुलूस के हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। हुकाम ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने फिजा से लाहौर में जुलूस के रूट का जायजा लिया। मरकजी कंट्रोल रूम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा। फेडरेशन फॉर ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का भी HEC तरमीमी बिल 2023 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बिल को सूबाई कमीशन की खुद मुख्तारी के साथ घिनौना मजाक करार दे दिया। सदर फिफासा ने वज़ीर आज़म के नाम खत लिख दिया। कहा, HEC तरमीमी बिल सूबों की खुद मुख्तारी पर हमले के मुतरादिफ है। बिल मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी, सूबाई हुकूमतों, वाइस चांसलर्स और अकेडमिया से मुशावरत के बगैर तैयार किया गया। बिल जामियात के शोबे आला तालीम में किरदार के मजीद गिरावट का मौजब बनेगा। वज़ीर आज़म मामले पर फौरी ग्रैंड डायलॉग बुलाएं। HEC बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर से आवाजें उठने लगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल और सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कानून साजी रोकने का मशवरा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हायर एजुकेशन कमीशन के इख्तियारात सलब करके ऐसे ब्यूरोक्रेसी का महतहत इदारा बना देना आला तालीम के मकासद और मफादात के सरासर खिलाफ है। बतौर चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम बिल को वापस लेने का मुतालबा करता हूँ। मुजव्विज़ा HEC बिल वापस लेकर मामला आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया जाए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने भी HEC तरमीमी बिल की मुखालिफत कर दी। न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुजव्विज़ा बिल तालीम दुश्मनी है। बिल की मंजूरी रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, बिल की मंजूरी से हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी मुतासिर होगी। इदारा ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में चला जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? निगरान सेटअप कैसा होगा? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुशावरत का अमल तेज कर दिया। दोनों जमातों के वफूद के दरमियान अहम बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी का निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 से ज़ायद नाम सामने लाने पर इत्तेफाक। हुकूमत में शामिल दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर राय ली जाएगी। जेल में था तो वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई, जो मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। वज़ीर दिफा ने कहा, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर हमने ब्लैंक चेक दिया, कोई सौदेबाजी नहीं की। फैसला सीनियर क़यादत ने किया। विफाकी वज़ीर ने चेयरमैन PTI को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि PTI के सरबराह के अजीज़ ने अमरीकी कांग्रेसमैन के सामने IMF प्रोग्राम में तोसी पर एतराज़ किया। 9 मई को मुल्क की सालमियत पर हमला करने वाले बैरून मुल्क भी मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं। PTI वर्कर का कांग्रेसमैन के सामने पाकिस्तानी मईशत पर बयान अफसोसनाक है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सियासत से हटकर पाकिस्तान की फलाह तरक्की के बारे सोचना चाहिए। पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के कुदरती वसाइल हैं, जिनको बरूए कार लाकर कर्जों से निजात मिल सकती है। आर्मी एक्ट की मंजूरी क्यों दी? PTI का अपने ही सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चेयरमैन PTI ने कोर कमेटी इजलास में सेनेटर शिबली फराज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन को तहकीकात की जिम्मेदारी सौंप दी। पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ के मुर्तकिब अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आर्मी एक्ट कानून के जायजे के लिए वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी भी कायम।
तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आला महमूद खान की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। परवेज खट्टर का साथ देने वाले दीगर 24 अरकान असेंबली को भी पार्टी से निकाल दिया गया। अरकान का पीटीआई का नाम इस्तेमाल न करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की बेलगाम सोशल मीडिया को लगाम डालने की तैयारियां मुकम्मल। वजारत IT की ई सेफ्टी एजेंसी कायम करने की सिफारिश। वफाकी काबीना ने वजारत IT को ई सेफ्टी एजेंसी पर कानून साजी की मंजूरी दे दी। बिल की तैयारी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत भी की जाएगी। ई सेफ्टी एजेंसी सोशल मीडिया सरगर्मियों की मॉनिटरिंग कर सकेगी। टीवी चैनल्स, अखबारात की वेबसाइट्स की भी निगरानी होगी। आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इजहार राय का तवाज़ुन कायम किया जाएगा। फोटोशॉप, जिनसी हिरासगी, इनफरादी शख्सियत के प्रोपेगेंडे भी कानून की जद में आएगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म कल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ही लाइफिंग CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के मुआहिदे भी होंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में चीनी मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियां। इस्लामाबाद में 30 और 31 जुलाई को आम तातील की जाएगी। जिला इंतजामिया ने वजारत दाखिला को सिक्योरिटी दरख्वास्त के साथ तातील की समरी भी भिजवा दी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी कल मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। UAE सदर शेख मोहम्मद ज़ैद बिन अल नहान के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अपने अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादले ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर के ज़ेर एहतमाम सेमिनार माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली, साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी और डॉक्टर अक़दस अफजल की शिरकत। मुकर्रिरीन ने मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस और कौमी मईशत के खदोखाल पर रोशनी डाली। कहा, कर्ज लेकर कर्जों की अदायगियों से तरक्की मुमकिन नहीं, हमें कर्जों के चुंगल से निकलकर मुल्क की पैदावार बढ़ाना होगी। इस्लामाबाद में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चे जाँ बहक, तीसरा हॉस्पिटल दाखिल। अफसोसनाक वाकया थाना सुंबल की हुदूद में पेश आया। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 7 साला नादिया और 2.5 साला अली शामिल। लाशें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। इस्लामाबाद पुलिस के होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने तहकीकात शुरू कर दी।